हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटिया रानी मुझे मेहंदी लगा रही है। और मैंने सोचा चलो वो मेहंदी लगा रही तब तक मैं ना अपना वीडियो ही शूट कर लेती हूँ, क्योंकि वो धीरे धीरे लगाएगी और टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे फिर से शादी में जाना है। आप लोग सोचोगे कि ये कितनी शादी में जाती है। तो मैं अभी जस्ट काम से सरी हूँ, क्योंकि हमें ना आज 9 बजे उठे हैं। रात को 3 बजे सोए थे और सुबह में तो 9 बजे उठी थी। परी है ना 10 बजे उठी थी। तो मैंने अभी जस्ट जगत दीदी की लाइव देखी। लाइव में जगत दीदी अपनी बेटी के नाम से फुल व्यूज़ कमा रही है। भाई अब कुछ टॉपिक तो मिल नहीं रहा उन्हें कुछ बोलने के लिए, तो मुझे अब है ना सब कुछ करना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए। मुझे आप लोग काम करने दो अच्छे से, और मुझे पता है मैं अपनी ऑडियंस का पहले जैसा ही दिल जीत लूँगी। मतलब कि वो ही सिंपैथी कार्ड खेल कर फिर वो वापस से अपनी ऑडियंस का दिल जीत लेगी। तो जो हमारी जगत दीदी है वो अपने वो ही काम करती है, जो वो सिंपैथी जो आंसू टपका देती है, एक दो ऑडियंस के सामने रो देती है। मैं भी पिघल जाती हूँ कभी कभी उनके आंसू देखकर। फिर मैं सोचती हूँ यार मैं इन पर रिएक्शन वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं गंदा तो खैर किसी को बोलती नहीं हूँ अपने वीडियो में। थोड़ी सी बिगड़ गई है ये देखिए, साफ करेगी अब। सिंपैथी कार्ड खेल रही है। और मनीषा तो आंटी जी के साथ सिवान जा रही है, वो मथुरा जा रही है, कानू की नगरी में जा रही है, नंदलाला की नगरी में जा रही है। वो यही उम्मीद से जा रही है कि भगवान सब कुछ ठीक करेगा, उसके पति उसे वापस मिल जाए। लेकिन सचिन अभी भी मनीषा को नहीं समझ रहा है। वो मनीषा के लिए कम्युनिटी पे कम्युनिटी डाल रहा है कि अब सचिन मनीषा साथ नहीं रह सकते, मुझे सब कुछ कबूल है लेकिन उसके साथ रहना बिल्कुल मंजूर नहीं है, ऐसे सब कुछ वो डाल रहा है। और मनीषा को भी अब उम्मीद अब उससे नहीं है, अब वो जा रही है। और मेरे हिसाब से तो है ना, एक हिसाब से तो सही कर रही है मनीषा, क्योंकि छोड़ देना चाहिए। किसी भी रिश्ते को हम ज़बरदस्ती बांध कर नहीं रख सकते। अगर वो मनीषा से प्यार नहीं करता है तो मनीषा को भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन मनीषा बोल रही है मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। जब जो मुझे तकलीफ़ मिली है यही तकलीफ़ मैं उन्हें महसूस कराऊंगी, कि जब साथ रहकर मुझे इग्नोर किया उन्होंने तो मैं भी यही उन्हें। क्योंकि अगर मनीषा तलाक दे देती है तो वो खुला हो जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएगा, फिर वो जगत दीदी के पास भी जाने के लिए आज़ाद हो जाएगा। इसलिए मनीषा उसे आज़ाद नहीं होने देगी। बेशक वो उसके साथ नहीं रहेगी, लेकिन वो इस रिश्ते से उसे आज़ाद बिल्कुल नहीं करेगी। ओ भाई हमारी जगत दीदी रोमांटिक रील बना रही है, प्यार मोहब्बत के सामने वाले को प्रवोक कर रही है, सामने वाले को महसूस करा रही है कि मतलब प्यार के बारे में। ऐसी रील नहीं बनाना चाहिए उन्हें। बहुत सारे गाने हैं, ऐसा तो नहीं है। वो बोल रही थी मेरे लिए स्पेशल गाने थोड़ी ना आएंगे। गाने ऐसे होते हैं जो अनरोमांटिक होते हैं, आप उस पर रील बना सकते हो। लेकिन आप तो पता नहीं, मैं बहुत दिन से पहले भी देखती थी कि ये बहुत रोमांटिक गाने पर रील बनाती है और हंसती है। तो मैंने सोचा हो सकता है इनकी ज़िंदगी में थोड़ा कुछ अच्छा हो रहा हो इसलिए, या सुमित महल मिल गए इनको इसलिए। लेकिन उससे भी पहले से बना रही थी ये आशीष जी के बारे में ना तो बात करती है ठीक से अब अच्छे से। और पहले बोलते थे ना कि आपका स्वागत है नेहा आशीष तिवारी चैनल पर, ये भी नहीं बोलती थी वो। तो भाई वो तो अलग ही दुनिया में थी। जब हमें पता चला तब हम अब नोटिस कर रहे हैं कि किस लिए हमारी जगत दीदी इतने रोमांटिक गाने पे रील बना बना के खुश हुआ करती थी। और अब बेटी के नाम से सिंपैथी कार्ड खेल रही है कि मुझे तो सब कुछ करना पड़ेगा, तासी को देखना पड़ेगा, तासी के लिए पैसे भी कमाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया पर भी काम करना पड़ेगा, शॉप भी संभालनी पड़ेगी। मतलब हर काम के पीछे अपनी बेटी के पीछे अपने सारे गुनाह छुपा रही है हमारी जगत दीदी। और बोल रही है कि मुझे पता है, खुद पर भरोसा है, मैं अपनी ऑडियंस को वापस पहले जैसा प्यार करेगी मेरी ऑडियंस, ये मुझे यकीन है। तो भाई आप वापस से सिंपैथी कार्ड खेलोगे तो ऑडियंस तो मासूम होती है, वो तो आपके तरफ झुकी जाएगी अगर आप वापस से अपने रोने धोने वाले वीडियो लेकर आ जाओगे तो। और बोल रहे थे अब मेरे फैमिली ब्लॉग आएगा। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। आज मैंने एक उनके भैया भाभी की एक रील देखी, मतलब उनकी भाभी और उनकी मम्मी
उनकी भाभी को चुप करा रही है और उनकी भाभी बहुत रो रही है, लेकिन पूछने पर भी बताया नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो उन्हें रोना पड़ा? जब सुगत में रहते हैं, जब जापा में रहते हैं, तब रोना नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं, और उन्हें क्या तकलीफ़ है ऐसी जो वो रो रही है? क्या इन सब चीज़ों का उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या उसे भी कुछ सुनने को मिल रहा है? पता नहीं, घर में एक ऐसा माहौल है, इस वजह से किस वजह से शोभा रो रही थी। तो जगत दीदी तो बोल रही है कि मैं अब मुझे किसी से मतलब नहीं है, लेकिन ऑनलाइन तो आप मतलब नहीं बता रहे, लेकिन ऑफलाइन आप ऐसे स्टेटस लगा रहे हो, सचिन को मनीषा से दूर अभी भी कर रहे हो आप, अभी भी उन्हें खुला नहीं छोड़ा आपने। और सचिन भी आपकी तरफ उसका सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है। वो बोल रहा था मैंने जो कुछ बोला मुझे सुमित महल ने बोला था, ऐसा वैसा, मतलब क्लीन चिट दे रहा है वो आपको। और मनीषा बहुत मायूस होकर, आंटी जी और मनीषा दोनों बहुत मायूस होकर ये अम्बाला से गए हैं सिवान के लिए। और अब मनीषा पता नहीं या तो अंकल आंटी जी के साथ रहेगी या फिर वहाँ चली जाएगी अपने मम्मी पापा के पास। मेरे हिसाब से एक डिसीजन मनीषा का ये गलत भी है, क्योंकि ऐसे टाइम पर सचिन को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। वो और गलत डिसीजन ले सकता है, या तो वो जगत दीदी के पास जा सकता है, या वो गलत डिसीजन ले सकता है, गलत कदम उठा सकता है। जब भी हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए, पास में रहो, भले लड़ो या कुछ भी करो, लेकिन पास में रहकर सिचुएशन को संभालना चाहिए। दूर जाने से और दूरियां पैदा हो जाती है। अब मनीषा वहाँ गई और सचिन को मनीषा की कदर अभी भी नहीं हुई, और वो फिर से मनीषा के पास नहीं गया, तो फिर मनीषा क्या करेगी? उसे ज़बरदस्ती आएगी वो या नहीं आएगी, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन मेरे हिसाब से मनीषा को नहीं जाना था, यहीं पर रहना था। ये घर तुम्हारे नाम पर है, चैनल आपके नाम पर है, सब कुछ अपने नाम पर है, उसे निकाल दो आप घर से। बहुत से ज़्यादा अगर आप पर ऐसा कुछ होता है तो सारा अपना हक लेना आप, ये मैं कह रही हूँ आप लोगों से, अपना हक मत छोड़ना। और डिवोर्स तो बिल्कुल ही मत देना सचिन को, भले वो कितना ही आपसे डिवोर्स मांगे। और उसने अपने चैनल से मनीषा का कवर फोटो हटा दिया है, अपने सारे वो हटा दिया। एक यहाँ पे बनाना, ये डिजाइन फिर यहाँ। तो मुझे तो है ना सचिन बिल्कुल, मैं बोल रही थी डे वन से ही सचिन नहीं बदला है, वो अभी भी जगत दीदी के पीछे और अभी भी है। मैं तो मनीषा से यही कहती हूँ खुला छोड़ दो भाई उसे, वो इंसान काम का नहीं है। चलिए गाइस, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।